मायने ये नहीं रखता कि आपको विरासत में क्या मिला है, और मायने तो ये रखता है कि आप विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। जब आप किसी नए व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में सामने वाला ये बोल देता है मेरे से होने वाला नहीं है। जब बहुत सारे लोग आपकी टीम में काम करते हैं, उनमें से कई बार लोग आपको काउंसलिंग में ये कहते हुए सुनाई देते हैं, क्या सर मैं भी कर पाऊंगा, क्या मेरे से भी हो पाएगा। तो आज मैं आपका एक बहुत बड़ा सवाल हल करने जा रहा हूं। चाहे आप नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, चाहे आपकी टीम में एक्टिवली काम करने वाला लीडर काम कर रहा है, आज हर व्यक्ति इस वीडियो को देख के बिल्कुल ये कह पाएगा मैं किसी से कम नहीं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता हूं। ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, बहुत सारे लोगों को खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मेरे से कुछ बड़ा काम हो पाएगा। आइए इसके बारे में कुछ बातचीत करें। जब आपने किसी व्यक्ति को प्लान शो किया, प्लान शो करने के बाद आपने प्रोडक्ट की बात की, सामने वाले ने एग्री किया, आपने इससे आने वाली इनकम के बारे में बात की, सामने वाले ने एग्री किया, इसके होने वाले टर्नओवर के बारे में बात की, सामने वाले ने एग्री किया, ट्रेडिशनल बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने के बारे में बात की, सामने वाला एग्री हुआ। लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग की बात आई तो सामने वाला कई बार ये बोल देता है सर ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या बस की बात नहीं है? ऐसा उसने क्यों बोला? ऐसे कौन से काम है इस इंडस्ट्री में जो उसके बस की बात नहीं है? इस इंडस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है? आप अपने घर का प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्या पहले से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा? इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपको लोगों से बात करनी होती है, क्या वो पहले से लोगों से बात नहीं कर रहा? हर विषय पर बात करता है, पॉलिटिक्स पे बात करता है, क्रिकेट में बात करता है, फिल्म इंडस्ट्री में बात करता है, पड़ोसी की बात करता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने से बारे में क्या बोलता है? शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यह इंडस्ट्री प्रोडक्ट को प्रमोट करने से चलती है, क्या पहले वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। जब भी कोई उससे पूछता है ये टी शर्ट कहां से लेके आया, ये सामान कहां से लेके आया, ये मिठाई कहां से लाया, वो तुरंत बोल देता मैं वहां से लेके आया। लेकिन यहां के बारे में बताने में उसको झिझक क्यों है? तो इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर कारण है, और यदि हम रूट तक नहीं जाएंगे तो शायद हम लोगों को ये एहसास नहीं करा पाएंगे कि वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा है या जिसको भी आप दिखा पाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं हर वो व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद ये बिल्कुल बोलेगा मैं कर सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, क्योंकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जागेगा, उसके अंदर की सोई प्रतिभा आज बाहर निकलेगी, उसके अंदर की लीडरशिप का आज एक्सपोजर होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि ये सारे वीडियोज आप तक लगातार पहुंचते रहें। एक बच्चा बचपन से लेकर के युवावस्था आने तक कम से कम 2 लाख बार ऐसे शब्द सुनता है, ऐसे वाक्य सुनता है, अपने बारे में ऐसे कोटेशन सुनता है जिससे उसको यह बार बार रियलाइज होता है शायद मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? जब वो पढ़ाई करने के बाद किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है, किसी प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी के लिए जाता है, तो सामने वाला उसकी डिग्री को देख के, उसकी क्वालिफिकेशन को देख के जो बोल देता है कि आपको 10,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो मान लेता है कि शायद मैं इतना ही कर पाऊंगा। यानी कि जो लोगों ने हमारे ऊपर टैग लगाया हमने उसको स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्त, आप वो नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप कुछ और हैं। अपने बारे में पहचानिए, एक बार अपनी ताकत को पहचानिए। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर बहुत हुनर है, बहुत ताकत है, बहुत योग्यता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ। एक घर में 2 बच्चे, एक बड़े वाला, एक छोटे वाला। बड़े वाला पढ़ाई में अव्वल, हर बार स्कूल में टॉप में आए, लेकिन छोटे वाला पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, नंबर ज्यादा अच्छे आते नहीं, लेकिन अदर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट। लेकिन घर वालों को तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि जो बच्चा पढ़ाई में आगे निकलेगा उसी को नौकरी मिल पाएगी। अब इन दोनों बच्चों की
पृष्ठभूमि को देख के घर में अलग अलग विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर घर की कहानी है, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। जब भी कोई व्यक्ति घर में आए, कोई मेहमान घर में आए, उन बच्चों का परिचय कराया जाए तो बड़े वाले को उसकी परसेंटेज के हिसाब से परिचय कराया जाता और छोटे वाले का बारे में ये बोला जाता कि शायद ये ज़्यादा पढ़ लिखने में होशियार नहीं है। जब भी बड़े वाले के बारे में बात होती ये अक्सर बोला जाता ये बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन जैसे छोटे वाले का नंबर आता उसके बारे में बोलते इसका पता नहीं कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही घूमेगा। चाचा द्वारा, चाची द्वारा, घर वालों द्वारा, टीचर द्वारा भी स्कूल में जब उसके नंबर कम आते स्कूल के बच्चों के सामने उसको खड़ा होकर के ये रियलाइज करा जाता तो ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं आया है, तेरे से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। इन बातों को सुन सुन करके उसके अवचेतन मन में अपने बारे में जो धारणा बनी, अपने बारे में जो विचार बने, उसने शायद इस बात को स्वीकार कर लिया कि शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। एक बच्चा पॉजिटिव और उत्साहजनक माहौल में पलता बड़ा होता है और एक बच्चा निराशाजनक नेगेटिव माहौल में पलता और बड़ा होता है। तो आप क्या मानते हैं, बड़ा होने के बाद दोनों की लाइफ में अंतर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। स्कूल में सारे बच्चे तो मेरिट में नहीं आते, 60% से ज्यादा बच्चे तो नॉर्मल होते हैं। तो आप जरा सोचिए यदि उन 60% से ज्यादा बच्चों को इस प्रकार से उनके नंबरों के आधार पर रियलाइज करा जाए तो डेफिनेटली वो जिंदगी में बड़ा होकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई में नंबर लेने के बाद ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने कुछ ना कुछ प्रतिभा छिपाई हुई है। यदि हम उस प्रतिभा को बाहर निकाल दें तो वो व्यक्ति दुनिया में इतिहास रच सकता है। और मेरे दोस्त, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर भले आपके घर वालों ने, आपके पड़ोसियों ने, आपके टीचर्स ने, आपके रिश्तेदारों ने आपके बारे में जो मर्जी कहा हो, लेकिन यह इंडस्ट्री आपकी प्रतिभा को निकाल करके आपको इस इंडस्ट्री का हीरो बना सकती है, एक कामयाब इंसान बना सकती है। इसलिए आज आप ये जरूर महसूस करेंगे कि मैं किसी से कम नहीं। और फिर भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं। यदि आपने इस एक्सपेरिमेंट को लगातार 7 दिन कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर आ जाएगा, आपका अपने ऊपर विश्वास एकदम बड़ा हो जाएगा और आपके अंदर बड़े से बड़ा काम करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। इसलिए पहली एक्टिविटी, आईने के सामने खड़ा हो जाइए। उस आईने में अपनी फोटो को देखिए और अपने आप से कुछ सवाल कीजिए। पहला, आप जिस भी कामयाब व्यक्ति को देख के मोटिवेट होते हैं, जिस भी कामयाब व्यक्ति का आप एग्जाम्पल देते हैं, जिस भी कामयाब व्यक्ति से आप प्रेरित होते हैं, अपने आप को उससे एक बार तुलना करके तो देखिए। अपने आप से पहला सवाल पूछिए, जिस मां की कोख से कामयाब व्यक्ति जन्म लेता है, मैंने भी उसी प्रकार मां की कोख से जन्म लिया है। जब वो कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? आपका आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जो हवा पानी एक कामयाब व्यक्ति को मिलती है, वही हवा पानी मुझे मिलती है। जो नस नाड़ी एक कामयाब व्यक्ति के अंदर हैं, वो नस नाड़ी मेरे अंदर भी हैं। जिन विपरीत परिस्थितियों में, जिन संघर्षों के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ा है, वो सारे संघर्ष आज मेरे साथ भी हैं। जब इन संघर्षों से गुजरकर वो कामयाब हो सकता है तो मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता? और जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपनी पीठ खुद थपथपाएंगे। और जिस दिन आप अपनी पीठ थपथपाने लग गए, उस दिन आप लोगों को कामयाब करने वाले लीडर बन जाएंगे। दूसरी एक्टिविटी, हर रोज एक पेज पे 7 दिन के लिए अपनी एक खूबी के बारे में आपको लिखना है। जैसे आई एम ए टीम प्लेयर, आई एम हार्ड वर्कर, आई बिलीव इन ड्रीम्स। जो भी आपको लग रहा है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, मैं लोगों की हेल्प करने वाला इंसान हूं। अपने बारे में अपनी स्ट्रेंथ एक पेज रोज 7 दिन के लिए। इसका क्या फायदा होगा कि आप 7 दिन में अपनी 7 स्ट्रेंथ्स को अपने सामने ला चुके होंगे। उन 7 स्ट्रेंथ्स को अपने अंदर देख करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप खुद बोलेंगे मैं किसी से कम नहीं। एंड द थर्ड एक्टिविटी, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज कराना।
अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए अपने आप को विजुलाइज कराना, एक बड़ी सी स्टेज पर अवार्ड लेते हुए अपने आप को विजुलाइज कराना, अपने पेरेंट्स के द्वारा आपके बारे में अच्छा बोलते हुए विजुलाइज कराना, आपके अपलाइन के द्वारा स्टेज पर कोई सम्मान प्राप्त होते हुए उसके बारे में विजुलाइज कराना। जो भी आपने अपने ड्रीम्स लिखे हुए हैं उनको विजुलाइज करने की 7 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। यदि ये तीनों एक्टिविटी आप कर पाए, मैं दावे से कह सकता हूं आज तक लोगों ने जो मर्जी आपके बारे में बोला हो, 7 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो जाएगा, आप खुद ये बोलने की ना केवल हिम्मत करेंगे बल्कि अपने आप आपके अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, मैं किसी से कम नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में क्या है, बाहर कहीं पर भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको मोटिवेशन दे। हाँ, टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपकी कमियां निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको नीचे गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, इसको समझ नहीं पा रहे लोग। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको प्रमोशन मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, आपके लिए क्लैपिंग की जाती है, आपके गले में मालाएं डाली जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। और एक व्यक्ति जो आपको ज्वाइन कराता है वो आपकी प्रशंसा में कुछ शब्द बोलता है, आपकी छुपी प्रतिभा के बारे में लोगों के साथ शेयर करता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यदि आप इस इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो बार बार आपकी हर अचीवमेंट पर आपको इतना प्रमोशन मिलेगा कि एक दिन आप खुद कह पाएंगे कि मैं किसी से कम नहीं। और जिस दिन ये बात आप बोलने वाले बन गए, मैं किसी से कम नहीं, उस दिन आप लोगों के डर निकाल पाएंगे, लोगों की प्रतिभा को बाहर निकाल पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है जो उठ सकता है वो चल भी सकता है, जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है, और जो दौड़ सकता है वो जीत भी सकता है। बस एक बार आपने पहला स्टेप उठाने की जरूरत है, एक बार अपने बारे में अच्छा सोचने की जरूरत है। बस गलती हमारे से होती है जब हम अकेले होते हैं, अपने बारे में जो टॉक करते हैं, अपने बारे में जो बात करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर मानते हैं। आज के बाद आपने इस बात को बिल्कुल बंद कर देना है। जब भी अपने बारे में सोचें, जब भी अपने बारे में जाने, अपने बारे में बड़ा सोचें, बड़ा जाने, और अपने आप से एक बात कहें, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, आई एम बोर्न टू विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। और जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई, क्योंकि कहा है यदि चिंगारी राख में दब जाए तो वो राख बन जाती है, और लेकिन यदि वो राख से बाहर आ जाए तो आग का गोला बन जाती है। इसलिए आप भी एक आग के गोला हैं। किसी वजह से आज तक आप वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। हो सकता है बहुत सारे संघर्षों ने आपकी प्रतिभा को दबाने की कोशिश की हो सकता है बहुत सारी मुश्किलों ने आपको कुचलने की कोशिश की हो, लेकिन मेरे दोस्त, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं उनकी खुशबू केवल तब आती है जब उनको मसला जाता है। हो सकता है आप इस प्रकार के इंसान हो। उन संघर्षों में यदि आपने अपने आप को बड़ा कर लिया, अपने बारे में बड़ा सोच लिया, अपने बारे में एक बड़ा टैग अपने ऊपर लगा लिया, मैं दावे से कहता हूं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आप पर क्या टैग लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपने स्विचों को अपने हाथ में रखना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपना टैग अपने ऊपर खुद लगा लिया, जिस दिन आपने अपने बारे में बड़ा बोलना शुरू कर दिया, आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बन सकते हैं। इसलिए आज के बाद अपने बारे में एक ही बात बोलनी है, मैं किसी से कम नहीं। और जिस दिन आपने ये बात बोलनी शुरू कर दी, लोगों का आपके प्रति रुझान बदलना शुरू हो जाएगा, लोगों का आपके बारे में दृष्टिकोण बनना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपने लोगों के दिमाग में अपने बारे में विचार बदल दिए, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपका साथ चाहेंगे और लोग आपके साथ चलना पसंद करेंगे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके बारे में लोगों की धारणाएं अच्छी नहीं थी। लोग उनको बोलते थे तेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, तू क्या कर सकता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपने आप को इतना तरासा, अपने अंदर इतनी सारी खूबियां पैदा की, इतनी मेहनत की, आज वो लोग उन पढ़े लिखे लोगों को कामयाबी का पाठ पढ़ाते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो 2 लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में विश्वास करके, अपने ऊपर, इस इंडस्ट्री पर विश्वास करके ऐसा कुछ कर पाए, आज वो हजारों लोगों को एड्रेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जब वो किसी पंडित जी के पास जाते थे तो पंडित जी बोलता था तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, और आज वो लाखों लोगों के शनि उतारने वाले लीडर बन गए हैं। जिनके जिंदगी में पैसे का अभाव था, आज वो लोगों को अमीर बनाने की पाठ पढ़ाते हैं। यदि आज की वीडियो देख के आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया, आपकी अपने बारे में सोच बदल गई, आपने अपने सारे पुराने टैग को हटा करके अपने ऊपर बड़े टैग लगा लिए और यह बात बोल दी मैं किसी से कम नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं इस इंडस्ट्री का हर लेवल,
हर अचीवमेंट आपके लिए बना है और आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर जा सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।